प्रयागराज की 12 विधानसभा सीटों के लिए 10 मार्च को मुंडेरा मंडी में वोटों की गिनती होनी है, जिसको लेकर के तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय और मुंडेरा मंडी मतगणना स्थल के बीच अफसरों की आवाजाही बढ़ गई है और मतगणना स्थल पर खाका भी तैयार हो गया है। मुंडेरा मंडी की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 4 स्तरीय सुरक्षा का चक्रव्यूह बनाया गया है। काउंटिंग हॉल को CISF और CRPF के हवाले किया गया है। यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही मंडी के बाहर एक सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, जिसमें पुलिस और PSC के जवान तैनात रहेंगे। तीसरा घेरा 100 मीटर दूरी पर होगा, जिसकी निगरानी एक SP रैंक के अफसर करेंगे। इसके अलावा चौथा घेरा 2 मीटर की दूरी पर होगा। इस घेरे में स्थानीय पुलिस का पहरा होगा। मतगणना स्थल पर 1192 कर्मचारी लगाए जाएंगे। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 14-14 टेबल लगाई जा रही थी। 7-7 टेबल हर विधानसभा क्षेत्र के आमने सामने होंगी। एक तरफ RO और दूसरे तरफ ARO होंगे। प्रत्येक टेबल पर बूथवार EVM रखी जाएगी। कमिश्नर संजय गोयल, DM संजय खत्री और SSP अजय कुमार ने मतगणना स्थल का दौरा कर तैयारियों का जायजा लिया। निरीक्षण के बाद मीडिया से मुखातिब कमिश्नर संजय गोयल ने कहा कि 10 मार्च को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, यहाँ पे DM और SP साहब हैं, उपलब्ध हैं। बाकी सारी उनकी टीम भी है यहाँ पे। 2-3 मुख्य चीज़ें रहती हैं काउंटिंग के समय जो हमें ध्यान देनी है। एक तो जो प्रत्याशी हैं, जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स हैं, जो उस दौरान रहते हैं, उनके आवागमन की क्या स्थिति रहेगी, उनके पास वगैरह निर्मित जो किए जाएंगे उसकी क्या स्थिति रहेगी, कैसे उनको लेके जाना है, ताकि जो EVM का कॉरिडोर हमने बनाया है उससे वो मिसरीड ना करें। तो वो लेआउट मैंने भी देखा और DM साहब और SP साहब उसमें कार्रवाई उस पर कर ली, उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो वो हम इंश्योर करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था एक रहती है, तो पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पे चिन्हित की गई हैं। कम से कम चलना पड़े, जो हमारे इलेक्शन एजेंट्स हैं और जो हमारे प्रत्याशी लोग हैं, वो व्यवस्था भी हमने देख ली है। बाकी जो सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस के अंतर्गत अभी हमारे सारे जो हमारे स्ट्रांग रूम्स हैं वो हैं, और उस दिन जैसे निर्देश हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उसके हिसाब से काउंटिंग की जो कार्रवाई है वो संपन्न की जाएगी। काउंटिंग की जो स्थिति है वो आप 8 बजे से शुरू करेंगे हम, और बैलेट पेपर पहले राउंड पे जाएंगे, उसकी व्यवस्था की गई है। जो निर्देश आए हैं वो ये हैं कि अभी जो हॉल्स की जो संख्या थी, जो एक हॉल में जो हम टेबल जो लगाते हैं 14 अमूमन रहती हैं, उसी के हिसाब से यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। मतगणना के लिए मुंडेरा मंडी में बैरिकेडिंग कराई गई है। इसके साथ ही पूरी मतगणना CCTV कैमरे की निगरानी में होगी और काउंटिंग की वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। मतगणना स्थल पर बगैर पास के एंट्री नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी संजय खत्री के मुताबिक शुरुआती आधे घंटे में पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती होगी। इसके बाद 8:30 बजे से EVM के वोटों की गिनती शुरू होगी। हर विधानसभा में 14 टेबल पर मतों की गिनती की जाएगी। 10 तारीख को सुबह 8 बजे से हमारे यहाँ पर प्रयागराज की 12 विधानसभाओं के लिए काउंटिंग शुरू होना है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होगी और उसके आधे घंटे बाद हम लोग EVM की काउंटिंग शुरू करेंगे। हमारे यहाँ पर फूलपुर के लगभग 34 राउंड्स होने हैं और मेज़ा के 27 राउंड होने हैं। तो कोशिश करेंगे कि 5-6 बजे के आसपास हम लोग हमारे यहाँ की काउंटिंग फिनिश कर लें। हर काउंटिंग सेंटर पे हमारी 14 टेबल्स EVM की काउंटिंग के लिए है और आवश्यकता अनुसार 4 से 5 टेबल्स हमारी बैलेट पेपर की काउंटिंग के लिए है। हमने एजेंट्स के लिए पास बनाना शुरू किया है। तो हर काउंटिंग सेंटर पे हमारे जो नॉमिनेटेड एजेंट होंगे कैंडिडेट्स के, वो उपस्थित रहेंगे। सारी प्रक्रिया की पूरी तरीके से वीडियोग्राफी होती रहेगी और हमने बाहर की तरफ पीने के पानी की और टॉयलेट्स की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। फूलपुर में सबसे ज़्यादा 34 राउंड और मेजा में सबसे कम 27 राउंड में मतों की गिनती होगी। पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती के लिए हर विधानसभा में 4 से 5 टेबल लगाई जाएंगी। मतगणना के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम को पैरामिलिट्री के हवाले किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक शुरुआती 3 घंटे में ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे, जबकि 4 से 5 बजे तक सभी 12 विधानसभा सीटों के
चुनावी नतीजे घोषित हो जाएंगे। चुनाव नतीजे घोषित होने के बाद प्रत्याशियों के विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। जीते और हारे दोनों प्रत्याशियों को पुलिस सुरक्षा में उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा।